हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा बहुत ही बढ़िया यूनिट यानी कि नेशनल इनकम का यूनिट बेटा हम पढ़ रहे थे, जहां पर हमने अभी तक सारे ही टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करा है। आज का टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपको बताना होगा क्या चीज़ स्टॉक है, फ्लो है, फाइनल इंटरमीडिएट है, कैपिटल गुड है, कंजम्पशन गुड है, क्या चीज़ डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी, नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं नहीं है। ये सब क्लासिफिकेशंस है और एग्जाम में आते हैं, गारंटीड एमसीक्यूज में भी आएंगे और एक 3 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स आर, आपको बताना है बेटा कौन से इंटरमीडिएट है कौन से फाइनल है। देखो मैं आपको पहले रिवाइज करा देता हूँ। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम या तो कंजम्पशन करेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए होती है, और जो इंटरमीडिएट होते हैं वो गुड्स वो होते हैं जिनको हम या तो फर्दर प्रोडक्शन या फिर रीसेल करते हैं। अब देखो समझो, व्हीट एंड राइस प्रोड्यूस्ड बाय परचेज्ड बाय हाउस होल्ड। बेटा एक हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड के लिए क्या है, ये हाउस होल्ड के लिए बेटा ये क्या है, कंजम्पशन है। तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली हमारे पास फाइनल गुड्स। फाइनल है, क्यों है, रीजन भी बताना है, क्योंकि ये कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे आओ, परचेज ऑफ अ टिकट फॉर अ ट्रेन जर्नी बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल ने बेटा ट्रेन का टिकट खरीदा है, ये भी उसके लिए क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, क्योंकि ये भी उसका क्या है बेटा, कंजम्पशन है। नेक्स्ट पे आओ, थर्ड पे आओ, परचेज ऑफ अ कार। एक कार खरीदी है एक एम्प्लॉय ने ऑफिस यूज के लिए बाय हिज एम्प्लॉय। परचेज ऑफ अ कार बाय एन एम्प्लॉयर फॉर हिज ऑफिस यूज बाय हिज एम्प्लॉयज के लिए खरीदी है। तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा, ये भी हमारे पास फाइनल हो जाएगा। और ये क्या है बेसिकली, ये है हमारी इन्वेस्टमेंट। क्या है, इन्वेस्टमेंट कहलाएगी, है ना। लास्ट पे आ जाओ, लास्ट क्या, आपने मशीन्स खरीदी हैं, मशीन खरीदी है डीलर ऑफ मशीन है, एक मशीन का डीलर है। अब वो मशीन उसके लिए ना तो फाइनल गुड है ना वो उसकी बेसिकली इन्वेस्टमेंट है, वो क्या है, उसको कहीं ना कहीं वो रीसेल ही करेगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, रीसेल कर रहे हैं, इसलिए इंटरमीडिएट है। ठीक है जी, समझ में आया फर्स्ट क्वेश्चन। आगे चले बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको बताना है बेटा कौन सी चीज इसमें कंजम्पशन गुड है, कौन सी चीज हमारे पास यहाँ पर कैपिटल गुड्स है ना। 3 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले पढ़ते हैं, कार यूज्ड बाय एज अ टैक्सी। एक कार को टैक्सी की तरह यूज कर रहे हैं। देखो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे बेसिकली हम कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या यहाँ पर हम कुछ सर्विस प्रोड्यूस करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जो कि हमारी इनकम जनरेट करने में मदद करेगी। तो कैपिटल गुड्स वही गुड्स होते हैं। तो ये फर्स्ट का आ जाएगा कैपिटल गुड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ सर्विस प्रोड्यूस हो रही है, प्रोड्यूसिंग सर्विस, सर्विस प्रोड्यूस हो रही है। सर्विस से क्या होगा बेटा, इनकम जनरेट होगी, है ना। तो ये बेसिकली क्या हो गया, हमारा कैपिटल गुड हो गया। नेक्स्ट पे आओ, रेफ्रिजरेटर इन अ होटल। ये होटल में रेफ्रिजरेटर है, वो भी हमारा कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड करेगा, है ना, जो कि प्रोडक्शन में हमारा मदद कर रहा होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल गुड हो जाएगा। रीजन भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, एयर कंडीशनर आपने हाउस में इस्तेमाल करा, ये तो कंजम्पशन है। कंजम्पशन वो होते हैं जो बेसिकली हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर दें, है ना। तो ये कंजम्पशन आ जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे चले बेटा, आगे चलते हैं। दोबारा हमारे पास फाइनल इंटरमीडिएट आ गया। देखो बार बार आ रहा है फाइनल इंटरमीडिएट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे है, फर्नीचर खरीदा है कि स्कूल ने। स्कूल ने अगर फर्नीचर खरीदा है, बताओ वो फर्नीचर क्या है, स्कूल का बेटा बेसिकली हमारे पास इन्वेस्टमेंट है ना। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट है तो हमारा फाइनल बन जाएगा। नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास यहाँ पर प्रिंटर खरीदा है लॉयर ने, तो ये भी बेसिकली फाइनल हो गया। फाइनल क्यों हो गया, क्योंकि ये भी उसका क्या है, इन्वेस्टमेंट है। आगे चलो, आ गया बेटा, स्टील शीट खरीदे हैं ऑटोमोबाइल्स ने। अब इससे वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ फर्दर प्रोडक्शन ही करेंगे। तो ये बन जाएगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, ठीक है ना। ये फाइनल नहीं है, इंटरमीडिएट है, क्योंकि इससे फर्दर प्रोडक्शन होगी। चौक डस्टर खरीदे हैं बेटा स्कूल ने। स्कूल ने खरीदे हैं तो क्या है, ये बेसिकली इंटरमीडिएट हो जाएंगे। इंटरमीडिएट क्यों है, क्योंकि ये बेसिकली हमें मदद करेंगे, किस चीज़ की प्रोडक्शन में मदद करेंगे, एजुकेशनल सर्विसेज की, है ना। तो ये भी इंटरमीडिएट में आ जाएगा। आगे चलें बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक और फ्लो। देखो जी, स्टॉक फ्लो क्या है, स्टॉक होता है बेसिकली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और जो फ्लो होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास होता है ना। सबसे फर्स्ट पढ़ो, सबसे फर्स्ट है बेटा हमारे पास चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। ये बेटा बेसिकली क्या होगा, ये होगा फ्लो। क्यों, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसमें रीजन यही चलता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना।
इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग्स एंड मशीन्स इन अ फैक्ट्री। ये कैसे होंगी, ये तो बेटा स्टॉक होंगी। स्टॉक क्यों है, क्योंकि ये एट अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एट अ स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ, एवरेज सैलरी ऑफ समवन। देखो अब यहाँ पर डिफाइन नहीं करा गया है ये मंथली है फिर हमारी एनुअल सैलरी है, कैसी सैलरी है। अब 20,000 रुपये तो बेटा मंथली होगी ना, एनुअल कैसे हो सकता है, इतनी तो कम सैलरी हो ही नहीं सकती है, तो मंथली सैलरी होगी कम से कम 20,000। तो ये बेसिकली क्या है, ये फिर हमारी फ्लो बन जाएगी क्योंकि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, बैलेंस बैंक अकाउंट में, ये बेटा बेसिकली स्टॉक बन जाता है क्योंकि ये एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है जी। आगे चले, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो दोबारा आ गया, फिर फाइनल है, इंटरमीडिएट है। ब्लैक बोर्ड यूज्ड हुए हैं स्कूल में, बताओ जी ये क्या होगा अगर स्कूल में ब्लैक बोर्ड जो है वो यूज करे जा रहे हैं, वो बेटा होगा हमारे पास बेसिकली फाइनल, क्योंकि ये क्या है स्कूल का, ये है बेटा हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद पेपर, पेपर पब्लिशर ने खरीदे हैं, पब्लिशर ने पेपर खरीदे तो क्या है बेटा इंटरमीडिएट, क्यों है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं हमारे पास फर्दर प्रोडक्शन होगी। कॉल यूज करे जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फर्म में, ये भी बेटा इंटरमीडिएट है, क्यों है इंटरमीडिएट, क्योंकि इससे भी फर्दर प्रोडक्शन हमारे पास होगी। नेक्स्ट पे आओ, एक कार खरीदी है बेटा हाउस होल्ड ने, हाउस होल्ड ने कार खरीदी है तो ये इसका फाइनल हो गया, फाइनल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उसका कंजम्पशन है, क्या है, हाउस होल्ड कंजम्पशन करता है, ठीक है जी। समझ में आ गया, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेकिन मैंने बताया आपको पूरा कंप्लीट है। आगे चले, आगे चलते हैं बेटा। लास्ट तो नहीं है लेकिन सेकंड लास्ट आप इसको बोल सकते हो कि आपको बताना है डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या सब चीजें आएंगी। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से, कि वो उस कंट्री के, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज का पार्ट होगा या नहीं होगा, ये बेसिकली इसके अंदर है। देखो ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक इन इंडिया के एक बेटा बेसिकली अमेरिकन बैंक है वो इंडिया में है, तो क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुआ या नहीं हुआ, तो यस है ना, क्यों, क्योंकि ये हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर है, ये इसका रीजन आ जाएगा। यस इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया बिकॉज इट लाइज विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पे आओ, ऑफिस ऑफ टाटा इंडस्ट्रीज इन अमेरिका के ऑफिस है टाटा इंडस्ट्री का अमेरिका में, क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में थोड़े ना बेटा। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट है इंडियन एम्बेसी इन जापान, इंडिया की, भारत का जो दूतावास यानी कि एम्बेसी है वो जापान में है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। अगर किसी बाहर वालों की एम्बेसी इंडिया में है तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है ना। इंडिया की एम्बेसी जापान में है तो यस ये हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में ही आएगा। रशिया की इंडिया में है तो नो, क्योंकि हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में नहीं है। फिफ्थ पे आओ, एयरक्राफ्ट चल रहे हैं बेटा एयर इंडिया के रशिया और जापान के बीच में, ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था जब हमने इस चैप्टर को कवर करा था, है ना। तो ये भी बेटा बेसिकली यस ये भी होगा क्योंकि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा। और फिशिंग वेसल्स या कुछ इस तरीके की चीज़ चल रही है इंडियन फिशर्समैन्स की इंटरनेशनल वाटर में, ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगा, ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे चलें, आगे चलते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है आपको बताना है, वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा। देखो नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है कि उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब उसका रहना खाना पीना कमाना वो सब उसी देश के अंदर अगर हो रहा है तो बेसिकली वो हमारे पास यहाँ पर रेजिडेंट बन जाता है। देखो जी सबसे पहले पढ़ते हैं, इंडियंस वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ यूएनओ का ऑफिस है जो कि इंडिया में ही है, यस हो जाएंगे नॉर्मल रेजिडेंट। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इनका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो हम यहाँ पे रीजन लिखेंगे वो लिखेंगे सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इसका फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो इंडिया में ही लाई कर रहा होगा। नेक्स्ट पे चलो, इंडियंस अब्रॉड गए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तो वो इंडिया के ही रेजिडेंट कहलाएंगे बेटा, क्यों, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया का ही है। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में विजिट कर रहे हैं हॉलीडेज मनाने के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, नो ये तो नहीं होंगे, नॉट रेजिडेंट तो नहीं हो, छुट्टियां मनाने आए हैं, स्पोर्ट्स खेलने आए हैं, है ना, तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ कैसे हो सकता है। उसके बाद है अमेरिकन वर्क कर रहे हैं, अमेरिकन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी, अब वो रहेंगे तो वहीं पर ना, ये भी नोट हो जाएगा, रहेंगे तो वहीं पढ़ना, तो उनका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो यूएस का होगा, इंडिया का नहीं होगा। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन कर लिया सभी चीज़ों का, है ना। फाइनल, इंटरमीडिएट, कंजम्पशन कैपिटल भी हो गया, स्टॉक फ्लो भी हो गया, हमारे पास बेटा
डोमेस्टिक टेरिटरी नॉर्मल रेजिडेंट भी हो गए। एक इसमें क्लासिफिकेशन आता है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, वो अभी हम जब आने वाला चैप्टर अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको अच्छे से करा दूंगा। ठीक है जी, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।